नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 3। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ओराइजा सटाइवा किस फसल का वानस्पतिक नाम है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि ओराइजा सटाइवा धान को कहते हैं। ओराइजा सटाइवा किसको कहते हैं? धान को कहते हैं। और इससे फिर चावल निकलता है, धान से चावल निकलता है। और ये खरीफ की फसल है। ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और ओराइजा सटाइवा इसी का नाम है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो अनुसंधान केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, धान अनुसंधान केंद्र विश्व में है मनीला में, विश्व में मनीला में। भारत में 2 हैं, एक है कटक में, कटक पड़ता है ओडिशा में, और एक है वाराणसी में, वाराणसी में। और मध्य प्रदेश में ये है बड़वानी में, मध्य प्रदेश में बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र है। भारत में कटक में है और वाराणसी में है, और विश्व में मनीला में धान अनुसंधान केंद्र है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना, एक गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, और पॉलिश लगे हुए धान में या पॉलिश लगे हुए चावल का उपयोग करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे बेरी रोग हो जाता है। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, ग्लूटीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन प्रोटीन। और इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम बल्गेयर, ट्रिटिकम बल्गेयर। और हमेशा ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश धान उत्पादन में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और कुल खाद्यान्न में भी नंबर 1 है। कुल खाद्यान्न में भी नंबर 1 है गेहूं। ठीक है, और करनाल वंट, करनाल वंट कवक द्वारा इसमें रोग होता है। ठीक है, और गेहूं अनुसंधान केंद्र वो हरियाणा के करनाल में है। करनाल हरियाणा में गेहूं अनुसंधान केंद्र है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हरियाणा के करनाल में है। करनाल वंट गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, जो कि कवक के द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है, और कुल खाद्यान्न में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। गेहूं में ट्रिटिकम बल्गेयर इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, जिया मेज किसका वानस्पतिक नाम है? तो जिया मेज जो है वो मक्का का वानस्पतिक नाम है। मक्का का वानस्पतिक नाम है। ये रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसको बोया जाता है। रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसको बोया जाता है। और कर्नाटक जो है ना, प्रथम राज्य है इसको सर्वाधिक उत्पादन में। जो प्रथम राज्य है वो कर्नाटक है, ये याद रख लेना। और मक्का अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में। जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में मक्का अनुसंधान केंद्र है। मक्का अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। मक्का अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, ग्लाइसिन मैक्स
ग्लाइसिन मैक्स किसका है? तो ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का है। सोयाबीन का नाम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन में 46% प्रोटीन होती है और ये यूएसए प्रथम देश है उत्पादन में। यूएसए प्रथम देश है उत्पादन में। और भारत का यदि राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सब हम याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण चीज है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो कपास का वानस्पतिक नाम है गॉसिपियम हिरसुटम कपास का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, और ये जो है ना चाइना में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और यदि भारत में बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कपास का। ठीक है, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना में और भारत में राज्य है गुजरात। गॉसिपियम हिरसुटम इसको कहा जाता है। फिर है हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो आप सभी को अच्छी तरह पता होगा कि जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, एमएस स्वामीनाथन को। अब ये जो